हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा गिनी कॉफिशिएंट। ठीक है, जो कोर्स कोड MEC 108 जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट, इग्नू MA इकोनॉमिक्स। और आज का हमारा वीडियो का जो थीम है गिनी कॉफिशिएंट। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। गिनी कॉफिशिएंट काफ़ी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले डेवलप कौन किया था? ठीक है, जो गिनी कॉफिशिएंट है इसको डेवलप किया था वो कौन था? इटालियन स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोरैडो गिनी। ठीक है, ये एक महान स्टैटिस्टिशियन के द्वारा डेवलप किया गया है गिनी कॉफिशिएंट। और ये कब किया गया था? 1912। ठीक है, ये 1912 में इसको डेवलप किया गया। ये एक्चुअल में क्या है? ये मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग इनइक्वालिटी, स्पेशली इनकम एंड कंजप्शन। एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिसके द्वारा हम कंजप्शन और इनकम इनइक्वालिटी को मापते हैं। किससे? गिनी कॉफिशिएंट से। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन inequality of variable like income and consumption। मतलब इसको यूज किया जाता है डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कितना मात्रा में कंसंट्रेशन या डेप्थनेस ऑफ इनइक्वालिटी है वेरिएबल लाइक इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है, इनकम और कंजप्शन के इनइक्वालिटी को मापने के लिए किया जाता है। कहाँ? इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वंस अगेन इट इज यूज टू मेजर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इन इक्वालिटी ऑफ वेरिएबल्स से इनकम एंड कंजप्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, और गिनी जो कॉफिशिएंट है इसका वैल्यू दो लिमिट में फॉल करता है। इसका द वैल्यू ऑफ गिनी कॉफिशिएंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये जीरो वैल्यू एज्यूम करता है, गिनी कॉफिशिएंट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज ए परफेक्ट इक्वालिटी इन द सोसाइटी। अगर इसका वैल्यू गिनी कॉफिशिएंट का 0 आता है तो इसका मतलब है सोसाइटी में पूरी इक्वालिटी है। अगर गिनी कॉफिशिएंट का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब हो गया सोसाइटी में परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, वंस अगेन अगर इट एज्यूम 0 वैल्यू, अगर इसका वैल्यू गिनी कॉफिशिएंट इंडेक्स का या कॉफिशिएंट का वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में परफेक्ट इक्वालिटी है। और अगर इसका वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब है सोसाइटी में परफेक्ट इनइक्वालिटी है। और जब मैं परफेक्ट इनइक्वालिटी कहेंगे तो इसका मतलब है सोसाइटी में एक आदमी को छोड़कर सारा व्यक्ति का इनकम 0 है। ठीक है, ऑल हाउसहोल्ड इनकम एक्सपेक्ट 1 0 व्हेन देयर इज ए परफेक्ट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, ये कैसे दिया जाता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप यहां देख रहे होगे कुछ चीजें। ये ग्राफ में हम लोग आते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और वर्टिकल एक्सिस में हमने परसेंटेज ऑफ इनकम मापा है। जो ये 45 डिग्री का डायगोनल जो लाइन खींचा गया है बीचों बीच, जो इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी।
ठीक है। और ये जो देख रहे हो और लॉरेंस कर्व की एरिया है, ठीक है। तो लॉरेंस कर्व बराबर क्या हो गया, AEDF, ठीक है। तो ये इट इज ए गिवन द रेशियो ऑफ एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी इन द लॉरेंस कर्व, दैट इज गिन्नी कोफिशिएंट इक्वल टू एरिया, गिन्नी कोफिशिएंट इक्वल टू एरिया AEDF in the Lorentz curve and total area of rectangle ADB, area ADB, ठीक है। तो गिन्नी कोफिशिएंट मापा जाता है इस फॉर्मूला से, यानी area below the line of equality in the Lorentz curve, that is the sided proportion of this graph is representing area under Lorentz curve, and divided by total area of triangle ADP. This is the called Gini coefficient. Gini coefficient. जैसा कि हम जानते हैं कि गिन्नी कोफिशिएंट का वैल्यू जो एज्यूम करता है बिटवीन 0 and 1, बिटवीन 0 and 1, तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी जैसे गिन्नी कोफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 होगा। वंस अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं, क्योंकि इसका वैल्यू जो फॉल करता है बिटवीन 2 थ्रेशोल्ड 0 और 1, लो लिमिट के बीच में, तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ेगी कब, जब गिन्नी कोफिशिएंट का वैल्यू 0 से बढ़कर 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है एम्पिरिकली, उसी को मैं लिखूंगा, उसके माध्यम से गिन्नी कोफिशिएंट कहो या गिन्नी इंडेक्स को मापा जाता है। एक फॉर्मूला ये कब कह सकते हो एम्पिरिकली, इसको एम्पिरिकली, ठीक है। फॉलोइंग फॉर्मूला आर यूज टू मेजर गिन्नी कोफिशिएंट, या आप कह सकते हो इनइक्वालिटी, कंजप्शन एंड इनकम इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। देन फॉर्मूला इज G इक्वल टू, G स्टैंड फॉर गिन्नी कोफिशिएंट 1/n, n plus 1 minus 2 summation of I to n plus 1 minus I yi divided by summation of I to n yi। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला के द्वारा मापा जाता है। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई हम कर सकते हैं, ये ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो आपका आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, n plus 1/n से इसको मल्टीप्लाई कर देनी है, तो n minus 2/n and summation bracket or curly bracket summation of I to n plus 1 minus I sum yi summation of I equal to 1n yi, ठीक है। ये जो हमारा हो गया, इसको गिन्नी जी यहाँ पर है गिन्नी कोफिशिएंट, आप देख रहे हो n टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, आई मतलब हो गया, ठीक है, आई मतलब हो गया हाउस होल्ड, ठीक है, और वाई आई मतलब हो गया हाउस होल्ड इनकम। तो ये हमारा आज का क्लास था गिन्नी कोफिशिएंट पर। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर सेम कोर्स कोड MEC 108, जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं, जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है इस बार के लिए। और लॉरेंस कर्व और गिन्नी कोफिशिएंट भी मतलब बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो आप इस पर बढ़िया से तैयारी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।